ओके। हाँ जी, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। पिछली क्लास में बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी। आइए अब कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे, कुछ फार्मूलेस, है ना, क्योंकि क्या होता है बिना फार्मूले के आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कल मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए थे, उन फार्मूले में थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक, सबसे पहले जो खासकर जो बार बार हम यूज़ करेंगे त्रिकोण में कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 cos square theta minus 1. थीटा बाई 2। 2 cos square theta. 2 cos square theta minus 1. क्या बोले? 2 cos square theta minus. मैंने पूछा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 cos square theta. ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 sin theta. ये बार बार यूज होगा। ठीक है, टेन थीटा या साइन थीटा का, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इन सभी का जो है ना, सभी पैटर्न में मैंने फार्मूला सेट किया है। देखना कि साइन थीटा को हम अलग अलग कैटेगरी वाइज कैसे हम टेन में, कॉस में, कॉट में कैसे हम लिख सकते हैं, वो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। वो जो टेबल है उसको आप नोट करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं सीधा ग्रुप में सेंड कर दिया। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। टेबल वाली जो बात है, इसमें जो कल भी कुछ डाउट, जैसे आज भी आप डाउट कर रहे थे कि चार जो घर हैं, है ना, उन चार घरों में दो दो प्राणी रहते हैं, इसको याद रखना है। पहले घर में रहेगा 190 माइनस थीटा और ऊपर से नीचे जाएंगे 360 प्लस थीटा। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे, इधर आएगा तो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस। ये चार घर होते हैं। ठीक, चार घर में, और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हमको कोई भी एलिमेंट को ऐसा पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या याद रखनी है कि भाई कौन से घर में है, दूसरा चेंज होता है कि चेंज नहीं होता है ना, किसमें चेंज होता है, किसमें चेंज नहीं होता है। ये दो चीज़ें बस याद रखो, फिर कोई भी क्वेश्चन आप जो इस टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 जैसी आया मतलब आप समझ में आएगा चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा आएगा एक तय हुआ। रही बात प्लस माइनस की, तो 360 माइनस थीटा कौन से घर में है? घर नंबर 4। वहाँ कौन बॉस है? कॉस। आपने पूछा क्या? साइन, तो रिजल्ट आएगा माइनस। ठीक है, तो बस दिमाग को ऐसे ही घुमाना है आपको। ठीक है, मतलब आपको केवल आंख बंद करनी है और ये देखना है कि 360 है, 180 है, तो खट से उसका आंसर साइन में संघर्ष प्लस माइनस क्लिक कर लेना, वो डिसाइड करेगा आपका साइन 10 कॉस। ठीक है, कौन से घर में कौन प्राणी रहते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस रिलेटेड मैंने फार्मूले आपको बताए थे, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, इन सबको जोड़ने वाला जो है उसकी वैल्यू क्या होती है। खासकर बहुत ज़्यादा जब हम उपयोग करेंगे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है भाई, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इस पैटर्न के फार्मूले अगर याद हैं आपके, इस फार्मूला अगर याद है आपको, तो इस पैटर्न क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम में अभी तक मैं दो क्वेश्चन को कवर कर लिया हूँ, आप याद रखिएगा। पहला जो क्वेश्चन मैं कवर किया हूँ वो कौन सा है? उच्चतम और न्यूनतम वाला। ठीक है, और एक मैंने कवर किया है जो घड़ी वाला जो था ना, चाप, ये दो क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से कम 5-7 क्वेश्चन आप लोग अपने नोट्स जब तैयार कर रहे हो तो नोट्स में आप बनाइए इसको। ठीक है, जब तक नोट्स तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास उस समय क्या हुआ था 2019 में जब हम पढ़ाते थे तो हमको आइडिया नहीं था कैसे एग्ज़ाम आएगा, वो व्यापन को कुछ देख करके हम देखते हैं। लेकिन अभी तो एक्चुअल में ये जो आपके व्याख्याता भर्ती है रेगुलर का, उसका जो पैटर्न हमको समझ में आ गया कि इस पैटर्न के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसी पैटर्न को भेदेंगे हम लोग, मतलब एक व्यू रचना के तहत हमको काम करना पड़ेगा ना। तो उसी पैटर्न के क्वेश्चन जैसे ही मैं बताया कि 25 डिग्रीज, तो आप कहीं से भी ढूंढो, पहली बात तो सेल्फ स्कोर आप ले ही लो। ठीक है, क्योंकि बिना सेल्फ स्कोर के आप पढ़ाई करोगे तो मैं भी अधूरा रहूँगा और आप भी अधूरा रहोगे। उसमें होगा क्या कि मैं जो पढ़ाते जा रहा हूँ बस वही आप करते जा रहे हो, उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। सर बुक में नहीं 11th के बाद देख रहे थे तो उस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कहीं भी आप देखो। ठीक है, आपके पुराने जो बच्चे जो नीट IIT की तैयारी कर रहे होंगे आपके आजू बाजू, ठीक है, उनके पास होगा, सबके पास रहता है। अगर कोई मैथ्स लिया है और ऊपर की क्लासेस मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके पास ये रहेगा ही। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का गीता है, बात समझ में आया?
मतलब ये जो है ना गीता है, अथाह समुद्र है, सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और आप चुन लेना, इसी बुक से ही आपके सारे क्वेश्चन इसमें दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो बार बार मैं क्यों कर रहा हूँ लेने के लिए, इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बुक पहले लीजिए। ठीक, बुक लेंगे तो होगा क्या कि आप मेहनत करेंगे घर में, और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, Yes, sir. तो रिजल्ट तो आएगा नहीं। कि मैं कितना पढ़ाऊंगा 2 घंटे 1.5 घंटे क्लास में, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, वो उधार थोड़ी करेगा। वो तो मैं एक गाइड कर रहा हूँ कि भाई इस पैटर्न में इस टाइप का बनता है, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात कि जब भी आप जैसे मैं यहाँ का क्वेश्चन बता दिया, उसके बाद घर में आप जब बनाते हैं नहीं बनता है, तो आप मुझे ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, ग्रुप में आप उसको क्वेश्चन को मुझे भेज दीजिए, या जो स्टेप आप समझ उसको भेज दीजिए, तो मैं गाइड कर दूंगा। Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ मुझे लिमिटेड टाइम मिल रहा है, लेकिन आपके लिए मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ, रात में 12 से 6 के छोड़ कर, है ना, 24 - 6 कर देगा, इतना मैं अवेलेबल हूँ। जब भी मुझे समय मिले मैं देख लूँगा हाँ भाई क्या है, Yes, sir. और वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूँगा। ऐसे करता था। Yes, sir. ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन आए आप पूछो मुझसे, अनर्गल क्वेश्चन बस मत पूछो। अनर्गल क्वेश्चन का मतलब ये है कि कुछ भी, हाँ सर ये वाला साइन 90 डिग्री बराबर 1 हुआ, ये कैसे नहीं समझ में आ रहा, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब बचकाना वाला क्वेश्चन मत पूछो। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना, मतलब जो लॉजिकल है ऐसा क्वेश्चन पूछना कि हाँ सर ये आया हुआ है, इसको थोड़ा सा बताइए। ठीक है, इस बुक में खास बात यह है कि बहुत एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के नीचे में इतने सारे सन लगे रहते हैं, 99, 98, 51, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन जो है बहुत बार जब आता है ना, मतलब वो नज़रों में रहता है, किसके, परीक्षा लेने वाले, है ना, जो छांटता है ना, पेपर छांटने वाले, नज़रों में रहता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, उसी कैटेगरी के क्वेश्चन बताता हूँ जो बार बार आए। ठीक है, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ मतलब लगभग सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ 1 आध 2 बार 3 बार आए, ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल भी नहीं आया उसको छूना ही नहीं है आपको। सर इसमें तो क्वेश्चन सब अगर सॉल्व कर देंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। इसमें सब कर लोगे तो फिर तो आप तो कहानी सब बना नहीं लोगे, कर है ना, पाएंगे। सब नहीं हो पाएगा। कैटेगरी वाइज आप कर लेना, कैटेगरी वाइज आप कर लेना, जैसे कुछ क्वेश्चन मतलब देख के समझ आ जाता है नजर में कि हाँ ये बन जाएगा। हाँ और कुछ क्वेश्चन टफ लगता है तो टफ उसको बना लेंगे। हाँ उसको बना लें। ठीक है, और मज़े की बात इसमें क्वेश्चन बस नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी है। हाँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप समझ में नहीं बन रहा है तो क्या करो, उसका सॉल्यूशन देख लो, क्या स्टेप है क्या है। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ Yes, sir. कि भाई आप पुराना जो पढ़े थे 12वीं में अब भूल गए हो तो अब मैं ऐसा करूँ। ठीक है, तो पुरानी चीज़ें मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। अब क्या करना है, क्वेश्चन बनाते वक्त उन सूत्रों का उपयोग करेंगे और आंसर लाएंगे। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए आज लेक्चर बहुत हुआ, बहुत सारे बच्चे गायब हो गए हैं, कैसे, वो सब टाइम एक घर गई है वो आ जाएगी। और एक पांडे लड़की आती थी ना जो पुरानी स्टूडेंट रही मुझे, वो कहाँ है? उनका नहीं पता लेकिन एक घर गई है वो आ जाएगा। सर वो हल्दी बजा वाले लोग आएंगे मंडे। अच्छा मंडे स्टार्ट हो जाए, क्या एक पेज यहाँ पे अच्छे से फुल हो जाए ना, तो मैं एक मतलब लय में फिर कहानी बनाऊँ और टाइमिंग भी थोड़ा सेट हो जाए, Yes. ये 2 चीज़ें बस हो जाए। ठीक है, अभी थोड़ा नाराज चल रहा हूँ। चलिए इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं, चलिए आज का हम एक शॉर्टकट ट्रिक लेते हैं, नोट करें, लिखे तो देखिए, किसी भी वैल्यू का मतलब कोई वैल्यू है और उसका अपोजिट, उन दोनों को सम करने से यदि 2 आता है, किसी भी वैल्यू को और उसके अपोजिट को सम करने से यदि 2 आता है, तो उस वैल्यू का जो मान होगा ना, वो जो भी हम कॉन्सेप्ट लेंगे उसकी वैल्यू 1 होगी। कैसे होगी देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूँ क्या कहा कि कोई x है उसका अपोजिट 1/x, इसकी वैल्यू यदि 2 है, ये सूचित करता है कि x की वैल्यू क्या होगी, 1। नहीं है समझ में, मैं मतलब ये शॉर्टकट ट्रिक के लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक, तो देखना कैसे, x + 1, x और इसका अपोजिट की का सम यदि 2 के बराबर है, तब ये जो x का मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा एक बार चेक कर लीजिए, इसको बच्चे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्यों जी, Yes, 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 लिख सकता हूँ ऐसा, yes, yes. ओके। इस 2 के साथ एडजस्ट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा,
यस ऐसा हो जाएगा। सर आप देखो इसको ध्यान से देखो, क्या मिल जाएगा ये a minus रूट एक्स 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यस या यूं कहें रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू 0, या यूं कहें रूट एक्स इक्वल टू 1/√x, या यूं कहें x इक्वल टू। क्या निष्कर्ष निकला कि यदि ये हिस्सा अगर आप प्रूव करते हैं यस तो ये रिप्रेजेंट करता है कि पहले वाला एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो एक निष्कर्ष यहाँ पे सामने आया, एक शॉर्टकट ट्रिक सामने आया। वो ट्रिक क्या है भाई, ध्यान देना कि यदि x/1 + x = 2, है ना भाई, यदि, है ना, तब क्या होगा, x = 1। यही प्रक्रिया त्रिकोणमिति में भी हम लागू करेंगे साइन कॉस की। यस सर ठीक है, तो पहले तो इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, समझ में आया, मतलब क्या निष्कर्ष निकला, इसको आज अच्छे से लिखिएगा ये वाले को, ठीक है, डब्बे में अच्छे से बंद कर दीजिएगा, कलरफुल होना चाहिए, है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा सजा के लिखना, वैसे भी आप लोग माहिर होते हो, है ना। 10 लोग सजा के लिखते हैं, 22 लोग तो कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, अलग अलग रहता है। हो गया, आगे बढ़ें। अब देखो एक क्वेश्चन में बात करता हूँ, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है, ठीक है, तब कहता है, तब ज्ञात कीजिए साइन थीटा प्लस 2 अपॉन साइन थीटा प्लस 3। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, प्लस 3, ठीक है। इसके जो आंसर है 3/2, 3/4 और है 2/3 और 1/3, ठीक है, ये ऑप्शन है और ये दिया हुआ है। ठीक, अभी अभी आपको मैं क्या सिखाया, थोड़ा समझना बात को ना। ठीक है, ओके, क्वेश्चन लिख लिए। देखिए अब उस कॉन्सेप्ट को देखिए और इसको देखिए। एक्चुअली ये साइन कॉसेक है, वो क्या है भाई, ये है साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा, इसकी वैल्यू 2 है। ये शो कर रहा है कि भाई साइन थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। अब देखो भाई साइन थीटा यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 1 + 3 = 3/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। 5 सेकंड ज़्यादा लगा क्या, ऐसे ही करना है, ठीक है, बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, आज का क्वेश्चन नंबर 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 = साइन थीटा 2 साइन, ठीक है, 2 साइन थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin to the power 7 theta plus cosec to the power 7 theta। ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, 2, 1, 3 और 4, है ना, ये ऑप्शन है। कैसे बनाएंगे भाई इसको, चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है, समझ में आ गया वो कहानी आपको। साइन थीटा का दोनों पक्षों में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये होगा 1/sin थीटा = 2। ये शो करता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। जब साइन थीटा की वैल्यू 1 है मतलब कॉसेक थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे, 1 + 1 = 2। इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है ना, आसान, नोट करें।
हो गया? Yes. मिटा दो दोनों क्वेश्चन। Yes. आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज का थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज काउंट करना कितने क्वेश्चन है, ठीक है? Yes. साइन 2 थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा इज इक्वल टू 2, तब हमको ज्ञात करना है टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है? ऑप्शन है 2, 0, 3 एंड -1, ये ऑप्शन, ठीक है? अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, 2 थीटा आ गया, बोलो अब बोलो 2 थीटा आ गया, अब कैसे करें? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जो रूल है वो रूल है ना? क्या रूल है भाई? कि ये चल में है क्या, देखो ध्यान से, साइन 2 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स ये शो करता है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमको फाइंड आउट करना है ना, वहाँ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ साइन 2 थीटा नहीं है क्या? मैं डायरेक्ट साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकता, दो गड़बड़ होगा यहाँ पर, एक तो साइन थीटा हो गया, एक तो टेन थीटा। मतलब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलेगा कि भाई हमको तो ये मालूम है, बट जो फाइंड आउट करना है उसमें तो टेन थीटा और साइन थीटा दिख रहा है, साइन 2 थीटा का नामो निशान नहीं है। तो यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो काम बन जाए, और थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 90 डिग्री, देन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ वी गेट व्हाट, tan थीटा minus 1 2 sin थीटा इज इक्वल टू tan 45 minus 1 and 2 into sin 45, tan 45 1 minus 1 2 into 1 by root 2। यहाँ कुछ भी ऐसे फर्क नहीं पड़ता, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक है? एक निष्कर्ष और निकला बेटा यहाँ पर। क्या निष्कर्ष निकला? कि यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कुछ भी हो सकता है। 5 स्टेप में टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन फलाना ढेकाना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या आपको क्लू है? क्लू ये है कि भाई एंगल निकालो। क्या निकालो? एंगल को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। है ना आसान? छापो। यहाँ से एक निष्कर्ष और निकला बेटा। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा यदि 2 है तो रिप्रेजेंट करता है कि साइन थीटा का मान 1 होगा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू यदि 2 है तो रिप्रेजेंट करता है कि टेन थीटा का मान क्या होगा? 1 होगा। सेक है ना, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू यदि 2 है तो रिप्रेजेंट करता है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा। ठीक, तो इससे ये 3 सूत्र आपके सामने दिख गए। इन 3 सूत्रों को याद रखेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे। ठीक है? सर ये सबके लिए मतलब लागू होगा ना, जैसे x + 1 by x इक्वल टू मतलब x² + 1 by x² इक्वल टू हो, तो x² की वैल्यू 1 होगी। हाँ, मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं, सबके लिए। सबके लिए लागू होगा। यस, ठीक है, उस टाइप का उसमें भी प्रूफ करके बताया ना मैंने, मोबाइल में आता जो है। इससे पहले मैं प्रूफ करके बताया ना, यस, इसीलिए मैंने बता दिया कि प्रूफ ऐसे होगा। अब उसको चेक करो उस प्रूफ में आ रहा है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ, ऐसा आता है ना x + 1 by x। ठीक है। तो देखो अभी जो बताया ना, साइन थीटा कॉस थीटा 2 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या करो, कब आया? 90 में आया, 92 में आया, 9 में आया, 2002 में आया, 2004 में आया, 4-5 बार आया इस पैटर्न से क्वेश्चन। ठीक है ना? तो जो भी बता रहा हूँ वो इस पैटर्न से ही बता रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, लिखो तो cos 7 थीटा। आज का क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अच्छे से नोट करना, जो चीज़ पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ना। ठीक, क्वेश्चन है cos 7 थीटा प्लस
सेक 7 थीटा इक्वल टू 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल टू 2, देन आपको फाइंड आउट करना है सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस 10 थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है भाई, चलिए कैसे बनाएंगे इसको बताओ भाई। इसमें जो जिसका वैल्यू निकालना है क्या देखो दिखाइए। क्या हो जाएगा, cos 7 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 तो भाई 1 किस में आता है? 0 डिग्री में और आता 0 में है। आता है। 7 थीटा इक्वल 0 मतलब थीटा इक्वल क्या होगा? 0। ठीक, इस 0 को यहाँ पुट करो, कितना हो जाएगा? sec 0 प्लस tan 0 अपॉन में sec 0 माइनस tan 0 पावर में 4 है ना। आप जानते हो इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा। देखिए sec 0 का मान वही होता है जो cos 0 का होता है, 1/1 मतलब 1 ही होगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/1, दैट मींस 1। इसका आंसर आएगा। ठीक, हो गया, लिख लिए। डालू आज का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि tan 14 थीटा प्लस cot 14 थीटा अपॉन में sin पाई बाय 6 इज इक्वल टू 4 हो, है ना, इक्वल टू 4 हो, तब sin 28 थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। sin 28 थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड माइनस हाफ। हो गया, क्वेश्चन लिख लिए। चलो समझो इसको पहले, है ना। पहले तो आपका उद्देश्य ये है कि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। कैसे मॉडिफाई करोगे? यहाँ देखो sin पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 4 के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा? 2। मतलब इसका हुलिया कैसे हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा tan 14 थीटा प्लस cot 14 थीटा इज इक्वल टू 2। समझ आए क्या? मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, इसका मान क्या होगा? हाफ। ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 4 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष निकला कि tan 14 थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1। अब देखो भाई, आपको 28 थीटा निकालना है। 28 कहाँ से लाएंगे? थीटा की वैल्यू निकाल के, इसकी वैल्यू निकाल करके थीटा की, कि हमको tan 14 की वैल्यू चल मालूम है, यहाँ पे tan 28 है। ठीक है, तो जो अननोन है वो थीटा है, थीटा निकालने बात बन जाए। तो थीटा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये हो जाएगा tan 14 थीटा इज इक्वल टू किस में आता है? tan 45 डिग्री में आता है। 14 थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45 अपॉन 14, ये हो गया। थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, बट हमको निकालना क्या है? sin 28 का। तो sin 28 मतलब क्या होगा? sin 28 इंटू 45 अपॉन 14 ना, क्यों जी? ये हो जाएगा 2, ये होगा sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 का आंसर। ठीक, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया क्या? ठीक है। तो
आज का टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट होता है। इस बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, बनाइएगा, ठीक। अगला बात करते हैं आपका टॉपिक नंबर 2, जिससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया, ठीक है ना। मिटा दो क्या? Yes. सबको समझ में आया भाई? Yes. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, Nice. डाउट लेके जाना भी नहीं है ना घर, तो दिन भर वही चलते रहता दिमाग में, ठीक है। आज नए कौन है? आप दोनों नए हो? अच्छा, पुराने गायब होते नए आते हैं, चलो बढ़िया है। कौन से कहाँ से हो आप लोग? मैं बिलासपुर में भी रह रही हूँ सर, कमांड चौक में। नहीं, एमएससी कहाँ से? एमएससी मेरा जीजीयू से है, सीधा से। दोनों साथ में। ओके ओके, ठीक। चलिए, लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिलाए थे, उसमें बीएड नहीं हुआ था बोलो। अच्छा, बीएड हो गया ना? अभी just हो गया, ठीक। हाँ जी, तो टॉपिक नंबर 2 नोट करेंगे। टॉपिक नंबर 2 के लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहीं सॉल्व करता हूँ, जैसे आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 6। एक क्वेश्चन है ऐसा, क्या है? 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस क्या है? 2 कॉस, नहीं रुको ना, मैं पहले 2 कॉस 4x, ठीक है। 4x हो, 8x हो, 16x हो, 12x हो, हाँ आया आया ठीक है, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे इसकी वैल्यू आती है, उसके बाद उसका शॉर्टकट बताऊंगा, फिर से आंसर सबको वही आएगा, ठीक। इधर देखो, मैं इसलिए बोल रहा था कि वही फार्मूला बार बार याद करना पड़ेगा। कौन सा? इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये 2 प्लस यहाँ 2 कॉमन निकलेगा, क्या होगा? 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट ओवर 2, इसका फार्मूला आप जानते हो, तो क्या होता है? कॉस स्क्वायर 2x होगा। बोलो सर, ये 2x कहाँ से आ गया? आप जानते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ 2 रुपए है तो यहाँ 1 रुपए है, जब 4 रुपए होगा तो इसका आधा 2 होगा, जब 8 होगा तो इसका आधा 4 होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक। फिर क्या हो जाएगा, ये देखो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 एंड कॉस 2 थीटा। बोलो सर, ये क्या कहानी है? सॉरी x, क्योंकि ये 2 2 4 2 बन के बाहर निकले, स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा। फिर देखो क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आएगा 1 प्लस कॉस 2x, फिर क्या होगा? 2 into 2 cos स्क्वायर x, फिर क्या होगा? 2 into cos x, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 cos x, ठीक। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। अब थोड़ा देखना कहानी क्या है, आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक। इधर देखिए, आपको याद रखना है 1 और ये 2 कितने हैं? जल्दी बोलो। इसके साथ जो रोटेशन को काउंट नहीं करना है, रूट के भीतर में इस 2 और इस 2 को काउंट किए, कितने बार आया? 2 बार आया। अब ये देखना है कि इसके साथ जो एंगल में है, इसके साथ जो एंगल में है वो 2 की घात 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। वो फिर से बोलो, रूट में फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में जितने बार 2 आता है उसको काउंट करो, काउंट करने के बाद 2 की घात में लगाओ। जैसे यहाँ 2 आया है तो 2 की घात 2 मतलब कितना हुआ? 4। तो वह 4 कॉस वाले में दिखना चाहिए, दिख रहा है क्या? है ना? दिख रहा है। 8 वाले में क्या होगा? 3 स्टेप होगा, देखो 2 3 बार आया होगा, 16 वाले में 4 बार आया होगा। बात क्या समझ में आ रहा ना? मतलब इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो आप, ठीक है। 8 वाले में क्या होगा? यही स्टेप एक बढ़ गया होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8x हो जाएगा। 16 वाले में क्या होगा? 4 स्टेप में, नहीं 2 का ही पावर है, ठीक है। जो कहना चाह रहा समझ में आ रहा है नहीं? मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं पहुंच रहे हो नहीं आप लोग? ठीक।
अब देखो लॉन्ग टर्म में तो बता दिया कैसे आता है। यस सर। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो एंगल 4 जो दिख रहा है, ये 4x जो दिख रहा है, उसमें केवल 4 को फोकस करना है। यह जो 4 आया है, क्या इसके पहले जो भी 2 दिख रहा है, उस 2 में कितने बार आया है उसका वर्ग। जैसे 2 बार आया है तो 2 की घात 2 मतलब 4। ये 3 बार आता 2 की घात 8 मतलब 16। ये सॉरी 3 है ना, कितना होगा 8। ठीक है भाई, 4 बार आता तो 2 की घात 4 मतलब 16। तो कहीं पे 8 एक दिखाई देगा, कहीं पे 16 एक दिखाई देगा। cos 16 cos है ना, cos 18, ये आपका cos 4x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। मतलब इस नंबर को आपको देखना है और ये चेक करना है इससे पहले वाला जो 2 जितने बार आ रहा है उसका पावर हम लगाते हैं तो वो मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है, हर परिस्थिति में आंसर 2 cos x ही आएगा। That's it। ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको क्या देखना है, अभी सब ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ याद रखना है कि ये 2 बार है, 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ 4 दिख रहा है, आंसर इसका 2 cos x है ना। या ठीक याद करना ऐसा कर सकते हो, 4 को गायब करो, ये देखो क्या दिख रहा है, ये समझ में। 8 को गायब करो क्या दिखेगा, 16 को गायब करो क्या दिखेगा, लेकिन उसके पहले जो शर्त है उसको फुलफिल होना चाहिए। बात समझ आया कि नहीं? यस यस सर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, शायद 16 वाला आया है ना, 8 वाला है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन देखे गए हैं आपके एग्जाम में। अभी तक 3 क्वेश्चन बना लिया ना, एग्जाम वाला 3 क्वेश्चन हो गया है। यस सर। यस सर। तो बाकी क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता है, आप लिख लोगे। हाँ इस टाइप हाँ, इस टाइप क्वेश्चन आप लिख लो वहीं पे कॉपी में, 16 का 8 का जो एग्जाम में है उसको लिख लो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, समझ आ गया ना। 2 + 2 cos 8x। ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 2 cos 16x। ऐसे जो है ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा ना, मतलब ये सब का जो आंसर आएगा वो 2 cos x ही आएगा। क्यों आएगा मैं लॉन्ग टर्म ही बता दिया, यस सर। और शॉर्टकट तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ें। आज का क्वेश्चन नंबर 7, ये नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आया आपका ये वाला। ठीक है, याद रहेगा ना, काउंट करना है, 1 2 3 4, 2 की घात 4 16 आता है, 1 2 3, 2 की घात 3 8 आता है। सर ऐसा ही रहेगा सर, 2 का हाथ 2 जितने रहेंगे। हाँ 2 में ही रहेगा ये। और ऐसा cos है। हाँ cos ही रहेगा। हाँ इसका फार्मूला ही आता है ना, 1 + cos थीटा 1 - cos, इसका फार्मूला ही आता है ना। साइन का कहाँ है कि वो रूट नहीं हट पाएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए भाई,
अच्छा ये बताओ, यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो अपॉन में आ जाए तो 2 अपॉन समथिंग हो तो रूट वाला, ठीक है ना भाई? ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा सेकंड, ठीक है? ये आया एग्जाम में, देखो JEE नोट कर लीजिए इसका क्वेश्चन 2 अपॉन और रूट में जो क्वेश्चन लिखो ना, पहला क्वेश्चन उसको लिख लो पूरा 2 प्लस रूट ओवर 2 है ना प्लस 2 cos थीटा, ऐसा कुछ है क्या? 2 cos 4x है ना, जो इससे पहले क्वेश्चन बताया उसको लिख लो आप, ठीक? उसका आंसर है ऑप्शन में sec x/2 sec x cos x और 1, इसका आंसर आएगा sec x। तो अपॉन में आया है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी वे पे आप बनाते जाओगे, ठीक है? और ढूंढेगा क्वेश्चन जो इस पैटर्न का हो। चलो लिखो तो, हाँ अलग अलग पैटर्न है, ठीक है? नोट करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 8, 8वां नंबर का क्वेश्चन है cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री अपॉन में cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री, ठीक है? इसके आंसर आएंगे, ऑप्शन है 10, 54 और 10, 36, ये सब डिग्री है ना, 10, 18 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है? इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, उसको अभी मैं बताने वाला हूँ उस हिसाब से ध्यान देना। cos 9 है sin 9 है, सब में एंगल सेम है, ठीक है? cos 9 से डिवाइड कर दो, आंसर कर दो। जब cos 9 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 10 9 1 प्लस 10 9, ठीक है? अब करीब करीब हम सूत्र में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और इसको क्लास वो करते हैं। 1 माइनस 10 9 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 10 9 डिग्री, समझ में आएगा? ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। 1 को क्यों लिया, मैं एडजस्ट किया। अब ये देखो क्या हो जाएगा 10 45 माइनस कितना होगा 10 9 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 45 इंटू 10 9। अभी क्या हो जाएगा 10 45 माइनस 9, दैट मीन्स कितना होगा 10 36, ठीक है? आंसर क्या आएगा, ये है। अब चेक करना, अब आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं, क्या करना है थोड़ा ध्यान देखो, मत देखो क्या करना है, थोड़ा देखो। यहाँ देखो सब में 9 है, ऊपर में क्या है, प्लस है या माइनस है? माइनस है। तो माइनस जब रहे तो 45 में बाद वाले जो एंगल है उसको माइनस कर दो। तो बोले सर 45 कहाँ से आया, यही 1 तो देगा 45, 1 ही तो देगा ना 45। तो क्या करना है, ऊपर में यदि माइनस है, यहाँ जो भी एंगल है उस एंगल को 45 से माइनस कर दो, आपको रिजल्ट दे देगा। ऊपर में यदि प्लस है तो उन दोनों को जोड़ दो, आपको रिजल्ट दे देगा। अब ये एंगल कुछ भी रहे, 9 डिग्री है, 20 रहे, 50 रहे, 100 रहे, 200 रहे, एक आपको क्लू मिल गया कि आपको करना क्या है, ऐसा सॉल्व नहीं करना है। ये तो आपको जानकारी के लिए बताया कि ऐसा होता है, लेकिन आपको क्या देखना है कि हाँ सबका एंगल सेम है, ऊपर में प्लस है तो बस 45 पे जोड़ना है अपने पे एंगल को, है ना भाई? ऊपर में माइनस है मतलब हम 45 धन थीटा करेंगे, माइनस थीटा करेंगे। यदि इस पैटर्न में है ऊपर में माइनस हो तो ऊपर में माइनस हो तो, और ऊपर में प्लस हो तो हम करेंगे 45 प्लस थीटा। बस ये इसका शॉर्टकट है ना सर?
आगे बढ़ें, यस पानी पी लो। कितने क्वेश्चन हो गए? 8 हो गए। सर एकदम कहानी बाद वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, हल्के मत लेने इसमें, ठीक है? बहुत भारी है सारे क्वेश्चन। बता दूँ, इस बेसिस पे अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग, बना लें। 2-4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, यस बता दिया जाए। यस सर वहाँ पर कॉस और साइन के जगह कुछ भी नहीं सर। नहीं, कॉस साइन रहना चाहिए, तभी तो बनेगा, तभी तो इसको टेन में कन्वर्ट हो रहा है। कॉस साइन नहीं रहना चाहिए, एंगल चेंज। हाँ ठीक है, मतलब कॉस साइन तो होना ही चाहिए, इसीलिए तो मैं एक बार थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दिया कि ऐसा होना है। आया कैसे समझ में आया कैसे 10 लाना है, 1 कैसे आया, 45 क्यों लिख रहे हैं? वो 10 45 का मान 1 होता है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है? तो 45 के साथ ही प्लस माइनस क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है। हो गया भाई? आज का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई? cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन cos 179 डिग्री का मान क्या होगा? सब मल्टीपल में है ना? चलो भाई बताओ। जीरो 0 सबका जीरो कैसे होगा? ये दोनों का पेयर बन हो जाएगा ना, तो cos A cos B cos A cos B 0 नहीं होगा। एक कोई बताओ ना क्या होगा? जीरो होगा तो क्यों होगा? सर 1 को 179 से ऐड करेंगे तो cos 180 आएगा, तो cos 90 का जो मान रहता है वही 180 का रहेगा, तो cos 90 का 0 तो 180 का भी 0। देवी जी 8 कैसे करोगे? पीछे प्लस है क्या? इंटू है ना, बस यही आपको देखना है, ठीक है? कुछ खास बात, कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है? कुछ भी खास नहीं है, प्रथम दृष्टिया 1 सेकंड में बनना चाहिए। cos 90 का मान क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई में कुछ भी करो जीरो आएगा ना, इसमें कहीं दिखेगा 90? नहीं है 90, नहीं है। डॉट 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 क्या कह रहा है? वही तो मंजीरा बजा रहे हैं आगे, बुढ़ापू वही घस रहे हैं, ठीक है? जो बीच में 90 होगा ना, कहीं 3 के बाद 4 5 है भाई, 179 तक भाग रहे हो आप, तो बीच में 90 होगा, वो 90 क्या कर देगा? भस्मासुर है, सबको भस्म कर देगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 ओके, नोट करें। इसका आंसर आएगा 0। और सर हो गया? यस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये बहुत बड़ा है जो बता रहा हूँ क्वेश्चन ना, मतलब इतने बड़ा है कि पूछो मत। 2 इंटू कॉस की घात 6 थीटा प्लस साइन की घात 6 थीटा माइनस 3 और क्या होगा? साइन की घात 4 थीटा प्लस आगे पलट गया क्या? प्लस 1 का मान क्या होगा? 0 1 क्या कहता है? 0 2 4 6, ठीक? ये ओके। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को बनाने जाओगे आप, लॉन्ग टर्म में बनाए जाओगे तो कम से कम 2 पेज भरेगा। कितने पेज भरेंगे? 2 छोटा सा ट्रिक लगा दो। क्या ट्रिक लगा दो? 4 ऑप्शन है, शुरुआत करते हैं। ऑप्शन इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। हाँ यस यस भाई हमने गणित में पढ़ा है ना कि इसका ये समीकरण, वर्ग समीकरण, इसके हल 1 और 2 हैं। कहते हैं ना हम लोग 1 और 2 इसका हल है।
हल का मतलब क्या होगा कि दुनिया में बहुत सारे नंबर है, लेकिन वह जो समीकरण है उस समीकरण का जो एक्चुअल जो हल होगा वो 2 मिल रहे हैं। मतलब उस वैल्यू को उस समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो, अर्थात 0 बराबर 0 हो, अर्थात वह जो एलिमेंट है, वह जो नंबर है, वह जो हल है उस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो भाई इसकी वैल्यू इतना है, इन चारों में से कोई एक है, तो संतुष्ट कौन कर रहा है इसको देख लो, बस बात खत्म। 0 संतुष्ट कर रहा है। देखो ध्यान से, जैसे ही 0 रखोगे साइन 0 cos 0 1 हो जाएगा, एक का 1 होगा, एक का 0 होगा। साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, 2 1 जा 2, 3 इसकी वैल्यू क्या, 3 into 1 दैट मींस 3, इसकी वैल्यू 1, तो 2 + 1 3, 3 - 3 दैट मींस 0। इसका आंसर क्या है, समझ में आएगा नहीं? अब आप क्या, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो हम लोग पूरा नियम धर्म पढ़ जाते हैं, अरे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, फलाना ठिकाना बहुत सारा चीज। लेकिन ये देखो इसमें आपको त्रिकोणमिति का बस एक चीज याद होना चाहिए कि साइन 0 cos 0 का मान क्या होता है, बस इतना ही याद रखना है। और आंसर थीटा की वैल्यू थोड़ी ना, क्या, थीटा की वैल्यू 0 क्यों रखी? थीटा की वैल्यू 0 ऑप्शन में देखो ना, 0 2 4 6 है, इन चारों में से कोई एक तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। पूरे के लिए तो बोल रहा है ना, तो पूरे में तो रखे हम लोग सब में थीटा में 0 क्यों रखी? भाई एंगल जो है ना, एंगल जो है 0, जब हम थीटा पर 0 पुट कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यू हमको 0 मिल रहा है और इसका रिजल्ट आपको 0 1 दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए ना भाई। थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हो, चारों में से कोई एक ऑप्शन 2 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 6 पुट करोगे नहीं होगा, लेकिन 0 जैसे पुट करते हो तो ये एंगल क्या हो जाता है, पूरा इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इसमें कोई ज़्यादा 3-5 करने की आवश्यकता नहीं। एक इनवर्स वाला क्वेश्चन देखो तो निकालो, एक इनवर्स वाला क्वेश्चन, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स वाला क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से, सेक इनवर्स 1/a, सेक इनवर्स 1/b वाला क्वेश्चन होगा। x/a क्या है बोलो, sec inverse x/a minus sec inverse x/b equals sec inverse b minus sec inverse a। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, अब इसमें इनवर्स नहीं पढ़े रहोगे तो भी ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा चलो देखो, मिला तो क्या इसको। आज का क्वेश्चन नंबर 11, बोलो भाई क्या है क्वेश्चन। sec inverse x/a सेक इनवर्स x/a minus sec inverse x/b सेक इनवर्स x/b equals sec inverse b minus sec inverse a। सेक इनवर्स b माइनस sec inverse a। सेक इनवर्स है। ऑप्शन ऑप्शन है ab ए बी a by b ए बाई बी 2ab 2ab b by a। बी बाई। अब देखो इसमें इनवर्स आप नहीं पढ़ोगे तो ही बन जाएगा ये क्वेश्चन, बन गया, दिख रहा है। ठीक है। मतलब प्रथम दृष्टया आप इस क्वेश्चन में जाओगे तो फिर सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इनवर्स वाला सूत्र आता है, एक तो त्रिकोणमिति में उसको लगाएंगे, दोनों पक्षों में सेक को हटा देंगे, फिर एक्स वाले को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, फिर वो पूरा 3-5 करेंगे, फिर लास्ट में एक आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। ये और ये दोनों आपस में बराबर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, क्वेश्चन। बराबर होने के लिए इन चारों में से कोई एक ऑप्शन तय होगा भाई, इसी में से x का मान निकालना है ना, उसमें देखा x का मान निकालो, तो इसी में से कोई एक x का मान होगा। अब मान लो मैं AB को रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो तो AB/a AB/b, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, मतलब b माइनस a, इधर भी क्या है देखो तो b माइनस a, दोनों बराबर होंगे ना, तो इसका आंसर ये होगा। 2ab लेंगे तो भी नहीं आएगा, a by b नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन से ही कोई क्वेश्चन बन जाते हैं और हम लोग उसको ढूंढते हैं बहुत दूर में, लेकिन करीब करीब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। 2 एग्जाम्पल आप देख लियो, घड़ी वाला एक एग्जाम्पल देख लियो और ट्री वाला एग्जाम्पल देख लियो, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल दिख रहा है कि इसका आंसर है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आंसर उसी में छुपा रहता है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो थोड़ा इस नज़रिए से भी उस क्वेश्चन को देख लिया करना। जनरली हमारा नज़रिया क्या होता है, 12वीं कक्षा वाला नज़रिया रहता है, ठीक है। हाँ, चाहे इसी देखे खट, अरे दादा इसमें लगाना, वो वाला सूत्र लगाना, आप घिसे पड़े हैं, गुलाबू घसे पड़े हैं, कहाँ हो पाएगा। ठीक है, इसमें गुलाबू घसने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा फटाक नंबर रखो, आंसर लाओ। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 11।
12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भाई, क्या कहता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 प्लस थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a। sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a, इसकी वैल्यू क्या होगी। कॉस 2a का मान। हाँ देखो, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसके लिए एक तो सूत्र याद रखना पड़ेगा, बस एक तो सूत्र। क्या सूत्र याद रखना पड़ेगा भाई, आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। cos टू थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस, tan स्क्वायर। ये फार्मूला बस याद रहेगा तो क्वेश्चन को दिक्कत नहीं है। ये याद नहीं रहेगा तो दिक्कत है ना। ये सूत्र याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा तो फिर नुकसान होगा। हो गया, देखो ध्यान से, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, cos 2 इंटू 45 प्लस थीटा, ये हो जाएगा cos 90 प्लस 2 थीटा। अब देखो एक सूत्र और आ गया यहाँ पर, 90 चेंज होता है किसमें, साइन में। 90 प्लस थीटा घर नंबर कौन सा, दूसरा घर का राजा कौन, साइन। हम निकाल किस कर रहे हैं, cos का, तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ऑप्शन में माइनस हो गया। एक मिनट, या ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए, अभी थोड़ा ध्यान देना, ये तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 भी ले लेते हैं। यही ऐसा हो जाए, मैंने क्वेश्चन पर रख दिया था 45 माइनस थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 माइनस थीटा। जब ये ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसा हो जाए माइनस, है ना, तो क्या हो जाएगा cos 2 इंटू 45 माइनस थीटा, दैट मीन्स cos 90 माइनस 2 थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, sin थीटा। मैं क्वेश्चन में प्लस करके बनाया था, माइनस करके में ये आएगा। तो ये ऑप्शन आप में इस क्वेश्चन अगर है तो ऑप्शन ये रहेगा, और ये क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन sin 2 थीटा का ये आएगा। मैं ये गलती कर दिया था, हाँ प्लस को माइनस छापो। ये चल रहा है पर्याप्त। एक वीडियो अपलोड नहीं हुआ अभी तक, 3 क्लास हो गया ना, ये आज 4थी क्लास है क्या? तो 2 वीडियो अपलोड हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं क्या इसको, देखो एक क्वेश्चन ऐसा कहता है cot 54 है ना, आज का क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, चलो 30, cot 54 ना अपॉन में tan 36 प्लस tan 20 एंड cot 30 cot 70, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 231 है ना, 2310। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो इस क्वेश्चन को हम जो कल 48 फार्मूले बताए थे ना, उस पैटर्न से सॉल्व करेंगे। इसको कैसे होगा, एक पैटर्न देखो ध्यान से, 90 में कुछ कम करो कुछ ज़्यादा करो तो एक दिख रहा है इसमें, 2 बराबर चीज़ें आ गई, तो ऊपर करो या नीचे करो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इधर देखो, चलो मान लो इसको मैं लिखता हूँ क्या, cot
90 माइनस 36 अपॉन में क्या होगा 10 36 प्लस ऊपर को लिखता हूँ मैं 10 90 माइनस 70 अपॉन में क्या होगा cot 70। अब देखो आगे वही रूल, घर नंबर 1 10 का cot का 10 तो ये जाएगा 10 36 अपॉन में 10 36 प्लस क्या होगा 10 70 cot 70 और अपॉन में क्या होगा cot 70। ये 1 होगा 1 + 1 दैट मींस कंसिडर क्या मिलेगा। ठीक है यस सर। नोट करें। आगे बढ़े। ठीक देखिए e⁻log आज का क्वेश्चन नंबर 14। आज का क्वेश्चन नंबर 14 कहता है e⁻log 10 e⁻log 10 है ना 10 1 यहाँ पे लिखेंगे 10 1 डिग्री प्लस log 10 10 2 डिग्री प्लस log 10 10 3 डिग्री एंड सो ऑन प्लस log 10 क्या हो जाएगा 89 डिग्री 10 हो जाएगा 89 डिग्री। ठीक है ये e के पावर में है ना यार, e के पावर में पूरा है ऐसा। ठीक इसका ऑप्शन है 0 e 1/e और इनमें से कोई। ये बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक थोड़ा देखिए इसका ट्रिक देखिए क्या करना है, कुछ खास है नहीं इसमें। क्या है कि आप जानते हो ना क्या होगा log m प्लस log n इक्वल होता है log m इंटू n होता है ना, बस उसी को अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा e⁻log 10 और ये होगा 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 इंटू एंड सो ऑन 10 89 डिग्री। आपको याद होगा कुछ ट्रिक यस 1088 1 आएगा फिर 1 आएगा फिर 1 आएगा है ना 2 यहाँ 88 1 हो जाएगा। ऐसे होते हुए पूरा पूरा मान क्या हो जाएगा जी। ठीक है और log 1 का मान क्या होता है 0। इसी वैल्यू के पावर में शून्य हो तो क्या होता है 1। आंसर क्या आएगा इसका इसी वैल्यू में क्या होगा e⁻0 होगा ना। log 1 का मान क्या होता है शून्य होता है ना, शून्य e⁻0 का मान क्या होगा 1 होगा ना। ऑप्शन में मत दीजिए। हाँ ओके ठीक है ऑप्शन तो है बोला 1 कैसे नहीं दिख रहा है। समझ में आया ना कैसे आया। यस हाँ हाँ वो आप नहीं आया इसलिए नहीं आ रहा। आप नोट करो बताते हैं। आगे बढ़े। यदि θ1 प्लस θ2 की सम 90 डिग्री हो तब tan θ1 और tan θ का मान 1 होता है। अब देखना यहाँ से 1 डिग्री और 89 डिग्री जोड़ोगे कितना आएगा θ1 प्लस 90 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा यही कहीं tan 45 भी दिखेगा उसका ही मान 1 होगा। और ये 2 88 के साथ 3 87 के साथ 4 समझ आ रहा है उन सब के साथ अटैच होता जाएगा उसकी वैल्यू 1 1 होती जाएगी। आगे बढ़े क्वेश्चन लिखेंगे cos की घात 4 थीटा। अगला क्वेश्चन
मिटा दूँ क्या? तो मिटा दिया मैं। कुछ लोग अलाल हो गए, मालूम? अलाल कैसे हो गए? यहाँ वीडियो तो जाएगा ही, ठीक है, इसलिए आ नहीं रहे हैं। वीडियो देना बंद करना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए सर आप। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ तो पहुँच जा रहा है घर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, cos टू द पावर 4 थीटा। आज का क्वेश्चन नंबर 15। cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू होगी पहला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड चौथा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये चार ऑप्शन है। कैसे बनेगा भाई? ठीक है, अब दिमाग आपका जाएगा कहाँ पर जाएगा? वही सब सूत्र। मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ केवल सूत्र कल बताया तो उसी से बनेगा। ये कुछ नहीं, एकदम इजी है। क्या करेंगे? इसको लिख सकता हूँ क्या ऐसा, cos स्क्वायर थीटा पूरे का वर्ग और sin स्क्वायर थीटा पूरे का वर्ग। ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इनटू क्या होगा? cos थीटा माइनस sin। ये 1 हो जाएगा और ये क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा। आपको याद होगा इसको मैं cos थीटा कहता था, तो बताया था ना। अब ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन एक तो है, क्या दिख रहा है? पूरा ये क्वेश्चन किस बेस पर है? हाँ, मतलब फार्मूला याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बिना फार्मूले के नहीं बनेगा। ठीक, छापो। हो गया? बुझा दोगे? आज का क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना भाई? क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है साइन थीटा की वैल्यू -1/5, दूसरा है टेन थीटा की वैल्यू 20, तीसरा है cos थीटा की वैल्यू 1 एंड नेक्स्ट है sec थीटा इज इक्वल टू 1/2। इनमें से कौन सा असत्य है बोल रहा है? ठीक, अब ये कौन सा ट्रिक काम करने वाला थोड़ा ध्यान देना। असत्य कौन सा है तो हम एक देख लेते हैं सत्य कौन सा है। यस। अब सत्य के लिए आप देखो एक एक करके चर्चा करते हैं ना। लिख लिया क्वेश्चन। ठीक, टेन थीटा का मैक्सिमम मान कहाँ तक जाता है? ठीक है, इंफिनिटी के रास्ते में 20 पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब ये तो सही दिख रहा है, ठीक, सत्य है। ओके, साइन थीटा या cos थीटा का अधिकतम मान कहाँ तक जाता है? तो cos थीटा यदि 1 के बराबर है मतलब सही है नियम के तहत। ठीक, टेन साइन थीटा का मान अधिकतम 1 तक, न्यूनतम ऋण 1 तक, तो 0 और ऋण 1 के बीच के सफर में ऋण 1/5 आएगा? नहीं आएगा क्या? आएगा ना, कहीं ना कहीं तो होगा। मतलब ये भी सत्य है। तो कौन बचा? ठीक है, या दूसरे कंडीशन में देखना चाहें तो सेक थीटा का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। सेक थीटा का मान हमेशा क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है। 1 होता है और 1 से ज्यादा होता है। ये क्या है? हाफ है। तो दो बेस से बना दिया। पहला तो हम जो जानते हैं उसके आधार पर, और दूसरा हम कुछ क्वेश्चन है क्या? कुछ पूछ रहे क्या आप? ठीक, समझ में नहीं आया क्वेश्चन? छापो।
यदि x के वास्तविक मान के लिए, नोट करो क्वेश्चन, तो ताबड़तोड़ क्वेश्चन हो, 17 नंबर क्वेश्चन पहुंच गया। यदि क्या हो x के वास्तविक मान, रियल नंबर ना भाई, x क्या है, रियल नंबर है, ठीक, वास्तविक मान के लिए cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x हो, तब पहला है थीटा न्यून कोण होंगे, दूसरा है थीटा अधिक कोण होंगे, और तीसरा है समकोण होंगे, एग्जाम में आया है बहुत बार ना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रियल नंबर समझ में आ रहा है क्या होता है? Yes. वास्तविक संख्या, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, यही ना कहानी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहानी है कि इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, x क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x, x cos थीटा प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, ये वर्ग समीकरण हो गया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू cos थीटा एंड c की वैल्यू 1। आपको याद होगा x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 4ac अपॉन में 2, हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। कहता है रियल, क्या कहता है, रियल, तो रियल होने के लिए क्या चाहिए, इसका मान -4 बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 से। x बिलोंगिंग टू r ये शो करता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। बोलोगे सर क्यों? भाई रूट के भीतर निगेटिव चला गया मतलब रियल नंबर का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया ना, वो आयोटा में चला जाएगा, इमेजनरी में चला जाएगा, क्योंकि वर्गमूल ऋण 1 का मान क्या होता है, i होता है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये जो हिस्सा है वो हमेशा 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा हो सकता है, 0 से कम होगा नहीं। क्यों? इस रूट के कारण x बिलोंगिंग टू r, x r में है क्या है। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल 0, cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना कि cos थीटा का मान 4 से बड़ा या बराबर कह रहा है, या 2 कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 होगा, -2 लेस आर इक्वल टू, मतलब इसको अगर उस वे से लिखना चाहें तो -2 लेस आर इक्वल टू cos थीटा लेस आर इक्वल टू, ऐसा भी हो जाएगा ना, होगा ना, इसको कहो ऐसा को मतलब है कि अब ये बताओ cos थीटा का अधिकतम मान कहाँ तक जाता है, और न्यूनतम कहाँ तक जाता है, यहाँ कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, बहुत बड़ा एग्जाम छापो। सर का टाइमिंग क्या बोले हैं, 3 बजे। हो गया भाई, मिटाऊं? और नीचे में लिख लेना, क्योंकि साइन थीटा cos थीटा का जो मान है
वो -1 के बीच में होता है। यहाँ पे 2 और -2 आ रहा है, इसका मतलब ये सीधा सीधा क्या है, उल्लंघन है किसका, कॉस के रेंज का, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका सॉल्यूशन इनमें से कोई नहीं होगा, एंगल कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का ये क्लास हम यहीं पे तीसरी करते हैं। जो मित्र वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज्ञान क्लास में आने से मिलता है, वीडियो देखने से नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि क्लास में आए, क्लास में आकर के स्टडी करें, बेहतर होगा, अच्छा आपको ही फ़ायदा होगा। आपने सबने इतने ध्यान से पढ़ा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बंद करिए। टीवी चैनल में हो जाए सर।